मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भाजपा ने अपना नया जिलाध्यक्ष घोषित किया है, जो है डॉक्टर मनोज माने। इसी के साथ निवृत्तमान जिलाध्यक्ष मनोज लदवे जी हैं। उनका कार्यकाल करीब 3.5 से 4 साल का रहा, जो सफलतापूर्वक रहा। इनके समय में कई सारे चुनाव हुए। कैसी इनकी यात्रा थी और क्या इनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किस तरीके से इन्होंने उसको मैनेज किया, क्योंकि ये मैनेजमेंट गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। हम मनोज जी से बात करेंगे। भैया, कैसा रहा आपका ये कार्यकाल? बहुत अच्छा रहा। मैं 9 मई 2020 को प्रदेश नेतृत्व ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी थी और जैसे मुझे जिम्मेदारी मिली उसके तत्काल बाद नेपा नगर का उपचुनाव आ गया। वहां पर सुमित्रा जी हमारी पार्टी में आई। बाद में उनको हमने चुनाव लड़ाया और 26,000 वोटों से हमने वो चुनाव जीता था, जीत हासिल करी। उसके बाद में उसके कुछ ही महीनों में बाद हमारे हमारे स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह जी चौहान जी का देहांत हुआ कोरोना काल में और फिर एक उपचुनाव का सामना हमको करना पड़ा। उसकी उपलब्धि ये रही हमारे उस चुनाव की कि 82,000 वोट से चुनाव हम लगभग जीते। उन 82,000 वोट में हमारे बुरहानपुर जिले ने 52,000 की लीड दी। ये बड़ी उपलब्धि हमारे कार्यकाल की। लेकिन इसमें सवाल ये भी उठता है कि जो 2.5 लाख की जीत थी नंदू भैया की, वो कहीं ना कहीं सिमट के 85,000 पे रह गई थी। नहीं, वो रही, लेकिन मैं मेरे जिले की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे चुनाव परिस्थितियां रहती है, लेकिन हमारे जिले ने बड़ी उपलब्धि, बड़ी जीत। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ था कि बुरहानपुर से लीड रही हो। ये हमारे बुरहानपुर से पहली बार इतनी लीड हमने उस चुनाव में ली थी। उसके कुछ दिन निकले नहीं, कुछ महीनों बाद में फिर हमारे नगर निकाय के और जिला जनपद के चुनाव आ गए। जनपद में भी दोनों जगह हमारे बहुमत हमारा आया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने। जिला पंचायत में बहुमत हमारा आया, वहाँ हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने। फिर नगर निकाय में महापौर, शाहपुर नगर परिषद, नेपाल चुनाव जीते और फिर कुछ दिन नहीं निकले और विधानसभा की तैयारी शुरू हो गई। और इस बार विधानसभा में हमारे यहाँ से माननीय अर्चना दीदी, नेपाल नगर से हमारी मंजू दीदी रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीत कर हमने एक रिकॉर्ड कायम किया है। मतलब मध्य प्रदेश की सूची देखे अपन तो बुरहानपुर की जो सीट थी वो भाजपा के नजरिए से हाथ से निकलते हुए दिख रही थी, लेकिन उसको आपने पूरा पलटाकर जीत दर्ज कराई। देखिए, विपरीत परिस्थितियां बहुत सारी बुरहानपुर में बनी। पूरे प्रदेश में बुरहानपुर चुनाव को लेकर वातावरण बना, लेकिन क्योंकि बुरहानपुर जिले में हमारी संगठनात्मक रचना बहुत स्ट्रांग है। हमारे बूथ स्तर की रचना, हमारे पन्ने स्तर की रचना, हमारे नीचे का जो कार्यकर्ता है जमीन पे, उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला और इस चुनाव में हमने अच्छे वोटों से चुनाव जीत हासिल करी और रिकॉर्ड वोट से हमने चुनाव जीते हैं। ये भी बड़ी उपलब्धि हमारे कार्यकर्ताओं की दम पे हमारे पार्टी की रही है। ये तो हो गई पार्टी और संगठन को लेके। एक चीज और है जो आपको बहुत बड़ा बनाती है, वो है अटल बिहारी वाजपेयी की इस यहाँ पे स्मृति जो बनी है। वो उसका आइडिया कैसे आया और उसके लिए आपको शायद भोपाल में भी सम्मानित किया गया था। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं और उनके 2018 में देहांत के बाद हमारे स्वर्गीय नंदू भैया, अर्चना दीदी, हमारे वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनकी अस्थियों को जो विसर्जन के लिए यहाँ आई हुई थी, ताप्ती नदी में विसर्जन करके कुछ अस्थियां हमारे नेताओं ने बचाई थी। फिर 2020 में जब मैं अध्यक्ष बना, मुझे जानकारी में आया कि वो अस्थि कलश यहाँ पर रखा हुआ है नगर निगम में। तो हमने नगर निगम के सहयोग से और फिर वो अस्थि कलश को हमने एक समाधि के रूप में यहाँ पर स्थापित किया। और मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि अटल जी की समाधि दिल्ली के बाद में देश में गई है तो बुरहानपुर में है। और बहुत बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश में एकमात्र अटल जी की समाधि बुरहानपुर में है। और आप देखेंगे भाजपा कार्यालय के सामने अटल जी की समाधि है और बहुत सुंदर गार्डन वहाँ हमने बनाया है। हमारे मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने उस अटल समाधि स्थल का लोकार्पण भी किया। एक आखिरी सवाल कि आपका कार्यकाल संगठन के तौर पे बहुत अच्छा रहा, अन्य इसमें भी काफी अच्छा रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान जो भाजपा में बिखराव आया, जो टूटने की कगार पे रहा, वो डैमेज कंट्रोल क्यों नहीं हो पाया? ये सही बात है कि यहाँ पर इस चुनाव में हमारे पूर्व सांसद नंदू भैया के बेटे निर्दलीय चुनाव लड़े। हमने उनको समझाने का काफी प्रयास किया, अंतिम दिन तक प्रयास किए गए कि वो फॉर्म उठाए, लेकिन वो उनको समझाने में मैं माननीय दिलीप सराव जी के साथ में गया, मैं हमारे कैलाश जी ने फोन किया, अन्य नरेंद्र तोमर जी ने फोन किया, लेकिन उसमें हमको सफलता नहीं मिली। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं पे मुझे पूरा विश्वास था, हमारे बूथ के कार्यकर्ता, नीचे तक के कार्यकर्ता पूरा विश्वास था।
उन्होंने पूरे जद्दोजहद के साथ चुनाव लड़ा, पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ा और हम लोग रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीते। एक चीज को लेके अभी भी स्पष्ट स्थिति नहीं है कि जितने भी नेता बागी हुए थे उस समय उनका निष्कासन है या निलंबन है। देखिए, निष्कासन की कार्रवाई प्रदेश नेतृत्व करता है, निष्कासन का अधिकार जिला अध्यक्ष को नहीं होता। लेकिन मुझे ऊपर से आदेश मिला कि सबका तत्काल इनको या तो निष्कासन किया निलंबन किया जाए। हाँ। तो पार्टी संविधान के हिसाब से निलंबन करने का अधिकार जिला अध्यक्ष के पास था। मैंने तत्काल जिनकी शिकायत आती रही उनको हम निलंबित करते रहे और बाद में भी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य से लेके बड़े बड़े नेताओं का हमने निलंबन किया। और निलंबन निष्कासन लगभग समान होता है। निष्कासन 6 साल के लिए होता है और निलंबन में कोई अवधि नहीं होती, वो 6 साल भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। वापसी की उम्मीदें हैं इन बड़े नेताओं की। देखिए, ये सारा निर्णय प्रदेश नेतृत्व का होता है। निष्कासन का निलंबन का अधिकार मेरे पास था, लेकिन प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार ही जिला अध्यक्ष काम करते हैं। इसलिए प्रदेश नेतृत्व का विषय है कि उनको वापिस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये प्रदेश का नेतृत्व का विषय है और वहीं से निर्देश के हिसाब से ही हम लोग काम करते हैं। ये थे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज लदवे जी। इनका प्रशासनिक स्तर पे कहें या संगठन के स्तर पे कहें, कार्यकाल काफी अच्छा रहा है। चुनाव के आंकड़े आपने देखे कि कितने चुनाव में उनको जीत मिली है। बहरहाल हमारी खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे देखें तो उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर।